हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी ब्लॉग। तो भाई आज डे 33 है हमारे इस 75 हार्ड नीड चैलेंज का। तो यार दिन की शुरुआत होती है सुबह के टू डू लिस्ट बनाने से। गाइस मैं अपनी टू डू लिस्ट दिखाऊं तो मैं करने क्या क्या वाला हूं। तो मैं सबसे पहले एक्सलेटरी सिस्टम के लेक्चर 3 देखूंगा, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का लेक्चर 1 करूंगा। देन फिर उसके बाद मैं ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 2 लूंगा, और फिर उसके बाद ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 3। देन डीबीपी सॉल्व करेंगे और एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले करता हूं मैं एक्सलेटरी सिस्टम से स्टार्ट। तो बात करूं मैं नोट्स बना रहा हूं कि नहीं बना रहा हूं। नहीं, मैं नोट्स नहीं बना रहा हूं। मैं अपनी एनसीईआरटी पर ही लिखता रहता हूं। जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो मैं एनसीईआरटी पे टेक डाउन कर लेता हूं। और वो मैं इसलिए करता हूं क्योंकि एट द एंड क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो नोट्स बनाने क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है नोट्स बनाने में। आप भी चाहो तो आप भी ऐसा ही कर सकते हो। तो अब बात करते हैं इस चैप्टर की। हॉनेस्टली गाइज मैं आपको बताऊं तो ये चैप्टर मुझे बहुत बोरिंग लगता था पहले, बट जब समझ में आता है ना कि ये किडनी कैसे ब्लड फिल्टर करती है, इट बिकम्स सो इंटरेस्टिंग। और भाई आप इसे डेली लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो कि हमारी बॉडी के अंदर यूरिन कैसे बनता है और कैसे फिल्टर होता है और कैसे प्रोड्यूस होता है। तो हम मिलते हैं इस लेक्चर को कवर करने के बाद। तो अभी जस्ट ये लेक्चर हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट टास्क की तरफ, जो कि होने वाला है ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 2। तो करते हैं स्टार्ट इस लेक्चर को कवर करना। तो भाई बात करें फिजिक्स में ग्रेविटेशन चैप्टर की, तो इसका कॉन्सेप्ट तो सिंपल लगता है, बट इसके न्यूमेरिकल्स ट्रिकी हो जाते हैं। तो तुम्हारे भाई ने डिसाइड किया कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। जो सर ने क्लास में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और फील्ड इंटेंसिटी का पार्ट बताया है, उसको प्रॉपर नोट्स में लिख रहा हूँ। और साथ में डेरिवेशन समझना तो मस्ट है। तो हम मिलते हैं इस लेक्चर को कवर करने के बाद। तो ग्रेविटेशन का लेक्चर भी कर लिया है मैंने कवर, और ये टास्क हो गया है हमारा कंप्लीट। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टास्क की तरफ, जो कि होने वाला है ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 3। तो अब इसे कवर करना करते हैं शुरू। ऑलमोस्ट ये लेक्चर भी हो गया कंप्लीट, और अभी टाइम दिखाऊं तो टाइम हो रहा है 2:56 हो रही है इस टाइम। तो मैं पहले लंच करूंगा, फिर उसके बाद मिलते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं उसके बाद। तो पहले लंच करके आता हूँ। ये हूँ अभी लंच करके, और टाइम हो रहा है अभी 3:23। तो मैंने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, और ये ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। आप करते हैं एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का लेक्चर नंबर 1। तो मिलते हैं एमसीक्यूज सोल्व करने के बाद। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं एमसीक्यूज कैसे सोल्व करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ कि मुझे कितने, फिर मैं क्या करता हूँ जिसमें मैंने क्वेश्चंस नंबर लिखे थे, तो उसमें मैं ABCD लिखकर जो मुझे सही लगता है वो मैं टेक डाउन कर लेता हूँ। आप भी चाहो तो आप भी ऐसे करते हो, क्योंकि मुझे ये मेथड अच्छा लगता है। तो मिलते हैं एमसीक्यूज सोल्व करने के बाद। एमसीक्यूज मैंने कर लिया कंप्लीट, जिनमें से मेरा एक ये गलत हुआ है, और एक ये गलत हुआ है, और एक ये गलत हुआ है, और एक ये गलत हुआ है। बाकी सब टोटल सही गई हैं। 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो अगले उसमें मैं इसको सॉल्व कर लूँगा अच्छे से। तो अब करते हैं स्टार्ट। तो अभी दिखाऊं तो ये एमसीक्यूज वाला हो गया हमारा कंप्लीट। तो अब बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स केमिस्ट्री के, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। तो मिलते हैं लेक्चर के बाद।
और भाई हर एक नीट एस्पिरेंट जानता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी ही बेस्ट होती है, लेकिन भाई एकदम ही हर किसी की समझ में एनसीईआरटी नहीं आती, जो कि मैं भी उनमें से एक ही हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एनसीईआरटी को रटता नहीं हूँ, बल्कि क्लास में जो सर नोट्स बनाते हैं और जो समझाते हैं उसे पहले अच्छी तरह से समझता हूँ, फिर उसके बाद एनसीईआरटी से अपना लाइन बाय लाइन क्लियर करता हूँ। और भाई ये तरीका मुझे बेस्ट लगता है। और मुझे एडवाइस देनी हुई तो मैं भी आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप भी इसी तरीके से एनसीईआरटी को फॉलो करो। ऐसा करने से क्या होता है, जो भी पढ़ते टाइम आपके दिमाग में डाउट आते हैं वो सारे और हमें ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ता। तो मैं तो यही तरीका फॉलो करता हूँ। तो अब मिलते हैं लेक्चर कंप्लीट करने के बाद। ये लेक्चर भी ऑलमोस्ट हो गया है हमारा कंप्लीट। मैं दिखा देता हूँ आपको। और अभी टाइम दिखाओ तो आपको टाइम हो रहा है 9:44। और ये इसलिए हुआ गाइस क्योंकि मैं किसी काम से बाहर चला गया था, तो मैंने वहां से आकर डिनर के बाद ये अपना लेक्चर स्टार्ट किया था। तो ये लेक्चर अब खत्म हुआ है। तो केमिस्ट्री का टास्क भी हो गया होगा हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट। अगर आपको इस वीडियो से जरा सी भी हेल्प मिली हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।